हम देखते हैं महाभारत में श्री कृष्ण भगवान और भीष्माचार्य दोनों का कैसा प्यार था, कैसा प्यार था। भीष्माचार्य तो उनके परम भक्त थे। हाँ? तो एक दिन क्या हो गया, अभी भीष्माचार्य शरशय्यवर हैं और युद्ध युद्ध तो हो गया है। और श्री कृष्ण के महल में युधिष्ठिर ने प्रवेश किया है और उसने देखा कि श्री श्री कृष्ण भगवान ध्यान ध्यान में मग्न है, ध्यान में मग्न है। तो उसने प्रार्थना की, अभी इस ध्यान का यथार्थ तो मुझे बता दीजिए, बता दीजिए, ऐसी प्रार्थना की उसने। और उसी समय श्री कृष्ण बताते हैं, राजन, शरशय्य पर जो ये भीष्म जो है ना, पुरुष भीष्म जो है ना, वो अभी ये बुझती बुझती जा है, ज्वाला बुझती है, लेकिन वो बहुत तीव्रता से मेरा ध्यान कर रहे हैं और इसलिए मेरा मन भी उन्हीं उन्हीं में लगा हुआ है, उन्हीं में लगा हुआ है। देखो, वही ध्यान कर रहे थे और वह भीष्म अपनी पूर्ण इंद्रियों से एकाग्र करके बुद्धि द्वारा मन पूर्ण संयम करके मेरी शरण में आए गए थे। देखो, मेरी शरण में आए गए थे। और ये देखो, ये तीनों काल में बातें जो है ना, ये सब जानते थे, सब जानते। धर्मज्ञ में सर्वश्रेष्ठ और उन्हीं भीष्म को मन मन ही मन चिंतन कर रहा था। तो वो उसने बता दिया, देखो आप भी अभी भीष्म के पास चल के उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जो जो कुछ आशंका होगी ना, तो वो आशंका के बारे में सब सवाल उनके पूछिए, सवाल पूछ लीजिए। अभी देखो, ये भीष्म जो है ना, ये कौन थे? कुरुवीर और भीष्म आपके जीवन के कुल। अभी देखो, फिर बताते वहां आए और भीष्म को बताते, देखो भीष्म, अभी तुम्हारे बस 56 दिन शेष रह गए। तो अभी तुम क्या करना, ये शरीर का त्याग करने के पहले तुम तो ज्ञान के भंडार हो। तो अभी ये सब राजा यहाँ इकट्ठ हो गए हैं ना, तो उसे तुम कुछ ज्ञान का प्रबोधन करो, ज्ञान का प्रबंध करो। और देखो, ये युधिष्ठिर, इस समय सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। देखो, तुम्हारे साथ अस्त हो जाएगा, ज्ञान का अस्त हो जाएगा। और अतः ये सब लोग आपके पास धर्म व्रत विवेचन सुनने के लिए आए हैं, कराने के लिए आए हैं। तो ये सत्यपरायण युधिष्ठिर जो है ना, वो सब बंधु जी के ये सब ये हो गया ना, बहुत का ये अंत हो गया है, तो बहुत शोक मग्न है। तो तुम ऐसी बातें, ये आपके लिए दिव्य लोक प्रस्तुत है। अभी तो आप तो दिव्य लोक में जाने वाले हैं, आप परम ये पुण्यवान ऐसे आत्मा है। तो देखो, फिर ये क्या होता है, तो बताते, मैं यह जानता हूं कि आप स्वयं उन्हें उपदेश क्यों नहीं देते हैं। देखो, भीष्म पूछते हैं कि आप तो सब ज्ञान तो जानते हैं, फिर आप स्वयं क्यों नहीं उनके बोध करते। तो वो बताते हैं कि कुरुनंदन, आप ही मुझे यश और श्रेय का मूल समझो। ये सब दिखाई देता है, इन सबका मूल मैं ही हूं। और संसार में जो भी सत और असत पदार्थ है, वे सब मुझे से ही उत्पन्न हो गए। यानी भगवान साक्षात परमात्मा परमेश्वर है, ऐसे भीष्म जानते थे, वो बता रहे हैं। तो देखो, और फिर वो बताते, देखो चंद्रमा तो शीतल ही होता है, चंद्रमा शीतल ही है। हाँ, लेकिन ये बात कहने से जगत में किसको आश्चर्य होगा? नहीं होगा। तो समझो, मैं ये ज्ञान का प्रबोधन करेगा तो उससे आश्चर्य नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि महातेजस्वी भीम, मुझे इस जगत में आपके महान यश की प्रतिष्ठा करनी है। देखो, भक्त के बारे में भगवान भी क्या सोचता है, आपके महान यश की प्रतिष्ठा करनी है। अतः मैंने अपनी विशाल बुद्धि तुझे समर्पित की है। देखो, पहले तो भीष्म ने बता था कि ये सब जो बाण है ना, चुभते हैं, मुझे बहुत चुभते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने जब ये वरदायक हाथे किया तो पता नहीं, अभी सब मंगल कुशल हो और अभी मेरी बुद्धि, मैं जवान जैसा हो गया हूं। और अभी ये सब राजा जो है, जो जो कुछ सवाल पूछेंगे, युधिष्ठिर पूछेंगे, सब सवाल का जवाब देने की क्षमता मुझ में है। तो वो श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण जगत में आपकी अक्षय कीर्ति विख्यात होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह सबके जवाब दीजिए। और देखो, आप युधिष्ठिर के प्रश्नों का जो जो कुछ उत्तर में जो कहेंगे, वह वेद के सिद्धांत के भांति इस भूतल पर मान्य होगी। देखो, और फिर बताते हैं, जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आपसे कोई भी दोष देखा नहीं, यानी आप पूर्ण
पूर्ण पुण्यवान ही हो, आपने कभी भी पाप आपको छू भी नहीं सका। देखो ऐसे ये धर्म तो ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मण भक्त थे। और एक समय युधिष्ठिर को बताती है, अरे युधिष्ठिर देखो, मैं तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो, लेकिन जो ब्राह्मण है मुझे तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। देखो अभी युधिष्ठ खा साक्षात ये भीष्म पितामह जो है, तो उन्होंने क्या किया था देखो, उन्होंने 30 दिन परशुराम जी से ये युद्ध किया था। हाँ देखो मामूली बात नहीं है, वो सब विष शस्त्र अस्त्र सब में पारंगत थे, सब प्रकार के ज्ञान उन्हें प्राप्त हुए थे। और तो भी श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं कि ये सब राजा इकट्ठा हो गया है, उनके मन में जो जो कुछ सवाल है, राज्य धर्म समझो, हाँ ये राज्य कारण सब सब प्रकार के मोक्ष धर्म समझो, तो सब प्रकार के सवाल जो है वो सवाल का जवाब देने में सक्षम कौन है, भीष्म पितामह है देखो। और उन्होंने 185 वर्ष तक ये सब कार्य किया है देखो। और वो भगवान के परम भक्त थे। जब एक समय ऐसा ही हो गया, जब भी उसने प्रतिज्ञा की ना, दुर्योधन ने उन्हें बहुत उकसाया, तो उसने प्रतिज्ञा की, ठीक है कल मैं पांडव क्या करूंगा, ये धरती है मैं निष्पांडव करूंगा। अभी देखो जब भी ऐसा उसने प्रतिज्ञा की, बरस श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, वहां इसको द्रौपदी को लेके गए और उस द्रौपदी को बोला, पाप सुबह का समय था, वो हाथ में बेंगल बिंगल थी, और उसने बता दिया खाली कि ठीक है उसे प्रणाम करो और बेंगल का आवाज आना चाहिए। और द्रौपदी उसके यहाँ गई है और उसने क्या भीष्म पितामह का प्रणाम किया, और उसके जब भी बेंगल का आवाज आ गया तो उसने वर दिया, सौभाग्यवती भव। अभी उनकी प्रतिज्ञा क्या थी, मैं पांडव ने ये धरती निष्पांडव करूंगा, लेकिन अभी क्या हो गया, सौभाग्यवती भव, ऐसा वरदान दे दिया। और फिर उसने द्रौपदी ने अपना जो पल्लू था जो किया, उसने देखा अरे तुम हो, और फिर बोला ठीक है फिर आपके साथ कौन है, क्यों उनको पता था कि वो अकेली नहीं आएगी। फिर श्री कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए और उन्होंने बता दिया, देखो पितामह आप जानते हैं ये मेरा जो अवतार जो है, ये भूतल पर मैं देह धारण करके आया हूं, ये संस्कृति का बहुत बड़ा कार्य मुझे करना है, और ये रास्ते में आपका अड़थड़ा है, तो आपको अभी देह छोड़ना पड़ेगा। देखो क्या बताया कि आपके वजह से मेरा ये कार्य रुक गया है और आपको ऐसा कोई भी मार नहीं सकता, इसलिए आपको देह छोड़ना पड़ेगा। यानी उसने क्या किया, जब श्रीखंडी सामने आ गई, श्रीखंडे पहले जन्म की अम्बा थी ना, श्रीखंडे जब भी सामने आ गई तभी भीष्माचार्य ने शस्त्र त्याग कर दिया और सामने श्रीखंडी के पीछे से अर्जुन ने शरसंधान करके भीष्म पितामह को धाराशाही गिरा दिया। यानी क्या होता है देखो, ऐसे महापुरुष ये भूतल पर, और श्री कृष्ण भगवान उनके बारे में क्या बोलते हैं, आप जो इनके सवाल के जवाब देंगे, ये सब जैसा वेद को प्राधान्य दिया जाता है, ऐसे ये सब आपके जवाब जो है वेद की संज्ञाओं से प्राप्त हो जाएगी। और श्री कृष्ण भगवान ने, मैं चाहता हूं अभी आपको ये ज्यादा रस होगा तो महाभारत में प्रवेश कीजिए, और ये अपने भीष्माचार्य जी ने जो सवाल के जवाब दी दी है, वो सब एक 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 जवाब इतने अच्छे है, इतने बहुत है ज्ञान के बारे में, उसमें ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य सब बातों का उसमें विश्लेषण आ गया है, राज्य धर्म आ गया है, अनुशासन पर्व आ गया है, कैसा कार्य करना चाहिए, और ये सब बातें जो है श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। देखो उसे जब उन्होंने पूछा कि आप स्वयं मौजूद हो, फिर आप क्यों नहीं ये सवाल का जवाब देते, श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया, देखो मैं चाहता हूं कि आपकी कीर्ति दिगंत रहे, अजरामर रहे, इसलिए ये सब सवाल का जवाब आप ही देना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक बुद्धि मैंने आपको सब दे दी है। देखो कैसा प्यार होता है भगवान और भक्त का। तो श्री कृष्ण और भीष्माचार्य को ने साक्षात विश्वरूप दर्शन भी कराया है, तो इसलिए हम भीष्माचार्य को भी प्रणाम करें और ये
योगेश्वर भगवान जो है उन्हें कैसा कार्य किया, वो कार्य की महत्ता जान के हम महाभारत जिसे पंचम वेद बताया जाता है उसकी महत्ता समझ के जरूर हम उसमें प्रवेश करें और ये ज्ञान की बातें समझ लें। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।